ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। ये कहानी सुखियापुर गांव की है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। इस गांव में लक्ष्मण अपने परिवार के साथ रहता था। लक्ष्मण के परिवार में उसकी पत्नी, दो बेटे मोहित और विशाल अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ रहते थे। उनका बड़ा बेटा मोहित आर्मी में था, जबकि छोटा बेटा विशाल अपने ही पिता का कारोबार संभाल रहा था। लक्ष्मण एक मेहनती इंसान था, जो कि दिन ब दिन तरक्की कर रहा था, जिसकी वजह से उसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही थी। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम अब एक नया बड़ा घर खरीद लें। परिवार भी बढ़ रहा है और इस घर में गुजारा भी नहीं हो रहा है। हाँ पिताजी, बात तो सही है, हमें एक बड़ा घर ले लेना चाहिए। लक्ष्मण अगले ही दिन अपने बेटे विशाल के साथ एक नया घर ढूंढने निकल जाता है। ढूंढते ढूंढते उन्हें गांव के बीचों बीच एक बड़ा घर मिल जाता है। ये घर दिखने में थोड़ा पुराना था, पर अंदर से बहुत बड़ा था। इस घर के बीचों बीच एक आंगन भी था, जिसमें एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ भी। क्यों लक्ष्मण भाई, क्या कहते हो? कैसा लगा ये घर? ये घर तो बहुत बड़ा है और अच्छा भी है। हाँ, घर तो सच में बड़ा है। लक्ष्मण और विशाल दोनों को ये घर बेहद पसंद आता है और वो दोनों इस घर को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले ही दिन लक्ष्मण अपने नए घर में हवन करवा रहा होता है। हवन में गांव के बहुत सारे लोग भी आते हैं। पंडित जी पूजा शुरू करते हैं और मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। तभी वहां मौजूद सभी लोगों को यह एहसास होता है कि कोई बहुत ही मधुर सी आवाज में उन संस्कृत के श्लोकों को दोहरा रहा है। ये आवाज बहुत ही मधुर थी, मानो कोई पंडित ही इन्हें दोहरा रहा हो। ये देखकर लक्ष्मण और वहां मौजूद सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। अरे, ये इतनी मधुर आवाज में श्लोक कौन बोल रहा है? अरे पंडित जी, यहाँ तो सभी लोग ब्राह्मण हैं, सभी के सभी संस्कृत भाषा जानते हैं। गाँव का ही कोई आदमी होगा। सभी लोग इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं और हवन करने लगते हैं। थोड़ी ही देर में हवन खत्म हो जाता है। लीजिए जजमान, आपके घर का गृह प्रवेश पूरा हो गया। भगवान आपको इस घर में और भी बरकत दे। लेकिन हाँ, 10 दिनों के बाद घर में सत्यनारायण की कथा जरूर करवाइएगा। जी पंडित जी, जैसा आप कहें। लक्ष्मण अपने नए घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं और लक्ष्मण को याद आता है कि उसे घर में भगवान सत्यनारायण की कथा करवानी है। वो अपने बेटे से बोलता है, पंडित जी ने जैसा कहा था, हमें वैसे ही कल इस घर में भगवान सत्यनारायण जी की कथा करवानी है। तुम कल ही पाठ पूजा की सारी तैयारियां करवाओ। जी पिताजी, जैसा आप कहें। अगले ही दिन लक्ष्मण के घर में सत्यनारायण की कथा की तैयारियां होने लगती हैं। पंडित जी घर के आंगन में हवन की तैयारी करने लगते हैं। अचानक से पंडित जी को याद आता है कि कुछ पूजा की सामग्री तो उनके घर में ही रह गई है। जजमान, मैं पूजा का कुछ सामान घर पर ही भूल गया। अभी पूजा शुरू होने में वक्त बाकी है, तब तक मैं घर जाकर पूजा का सामान ले आता हूँ। ठीक है पंडित जी। पंडित जी हवन की सामग्री को सही ढंग से जमाने के बाद अपने घर सामान लेने चले जाते हैं। कुछ ही देर में जब पंडित जी वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि किसी ने पूजा की सामग्री को और भी सही ढंग से रख दिया है। ये क्या? जैसी मैं हवन सामग्री रख कर गया था, ये वैसी नहीं है। किसी ने इसे और भी अच्छे तरीके से रखा हुआ है। शायद इनके परिवार में कोई मुझसे भी विद्वान पंडित है। थोड़ी ही देर में पंडित जी हवन कुंड में अग्नि प्रवाहित कर देते हैं। सभी लोग पूजा में ध्यान लगाकर बैठे हुए होते हैं। तभी पंडित जी संस्कृत श्लोकों का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं। पंडित जी के श्लोकों का उच्चारण सुनकर सभी लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे पंडित जी श्लोक पढ़ रहे होते हैं, वैसे वैसे सभी लोगों को वही मधुर आवाज उन श्लोकों को दोहराती हुई सुनाई दे रही होती है। और इस बार ये आवाज घर से नहीं आ रही थी। इस बार ये आवाज उसी पीपल के पेड़ से आ रही थी, जो कि उनके घर के आंगन में था। अरे, इतनी मधुर आवाज में कौन श्लोक पढ़ रहा है? एक गांव का ही आदमी होगा। लक्ष्मण और उसके परिवार के लोग इस बात पर ध्यान नहीं देते और इसे नजरअंदाज कर देते हैं। थोड़ी ही देर में पूजा खत्म हो जाती है और इनका परिवार अपने कामों में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपने पुरखों की परंपरा को भूल जाते हैं। दरअसल इनके गांव में एक परंपरा थी कि कोई भी जब अपने घर में सत्यनारायण की कथा करवाता है तो उसे उनके गांव के प्राचीन मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाना होता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन की बात थी, लक्ष्मण जी की पत्नी रसोई में सब्जी बना रही थी। वो अपनी सब्जी में प्याज और लहसुन का भी इस्तेमाल कर रही थी कि तभी उनको बहुत गुस्से में एक आवाज सुनाई देती है। ये लहसुन प्याज बाहर फेंका, हमारे घर में क्यों लहसुन प्याज न खाई। इतना सुनकर लक्ष्मण जी की पत्नी घबरा जाती है। वो और पीछे मुड़कर देखती है तो वहां कोई नहीं होता। वो इतना डर जाती है कि उसे लगने लगता है कि मानो कोई उसके आसपास है। ये आवाज कहाँ से आई? आसपास भी कोई नहीं है। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं? लक्ष्मण जी की पत्नी फिर से अपने काम में व्यस्त हो जाती है। वो सोच रही होती है कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा, लेकिन कुछ ही देर में अपने आप चूल्हे की आग बुझ जाती है। अरे, ये चूल्हे की आग कैसे बुझ गई? यहाँ तो न कोई हवा चल रही है, ना ही कुछ हुआ है, फिर अचानक ये कैसे बुझ गई? वो वापस उस चूल्हे में आग जलाने की कोशिश करती है, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी
वो चूल्हा नहीं जल रहा था। इतनी देर में उसे अचानक से दोबारा वही आवाज सुनाई देती है। ये लहसुन प्याज बाहर फेंका। इस बार आवाज सुनकर लक्ष्मण जी की पत्नी बहुत डर जाती है और घर से बाहर ही भाग जाती है। थोड़ी ही देर में लक्ष्मण जी जब घर लौटते हैं तो अपनी पत्नी को बाहर बैठा देख वो उससे पूछते हैं, अरे तुम बाहर क्यों बैठी हो? लक्ष्मण जी की पत्नी उन्हें यह सब कुछ बताती है कि कैसे उनको घर से एक आवाज आ रही थी जो कि वो बहुत गुस्से में थी और उन्हें लहसुन और प्याज बाहर फेंकने को बोल रही थी। तुम पगला गई हो। अरे ये सब तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इतना कहकर लक्ष्मण जी अपनी पत्नी को घर के अंदर ले जाते हैं। उनकी पत्नी ये फैसला कर लेते कि अब से घर में कोई भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं करेगा। सुनिए, आप कल ही मंदिर जाइए और पंडित जी से पूछिए कि ये सब क्या हो रहा है। अगले ही सुबह लक्ष्मण जी अपने दोस्त के साथ ब्रह्म बाबा के मंदिर पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें एक साधु बाबा दिखाई देते हैं। ये साधु बाबा उन्हें आज से पहले कभी नहीं मिले थे। लक्ष्मण और उनके मित्र दोनों बाबा को प्रणाम करते हैं। लक्ष्मण बाबा को नहीं जानते थे, लेकिन बाबा उन्हें बहुत अच्छे से पहचानते थे। बाबा लक्ष्मण जी को देखते ही बोलते हैं, जीवन में कोई भी बड़ा काम करने से पहले बड़ों की सलाह लेनी चाहिए, खास तौर पर जब तुम कोई घर खरीद रहे हो। बाबा की बात लक्ष्मण जी को समझ नहीं आती और वो बाबा से ही पूछते हैं, महाराज मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? पिछले 24 सालों से ब्रह्म राक्षस की आत्मा मुक्ति मांग रही है। अब तो बजरंगबली हमें बचा सकते हैं। बाबा की ये बातें सुनकर लक्ष्मण जी घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि बाबा ने ऐसा उन्हें क्यों कहा और वो बाबा को प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। घर पहुँचने के बाद लक्ष्मण जी अपने सभी परिवार के लोगों को ये सारी बातें बता देते हैं। जी, अगर ऐसी ही कुछ बात है तो आप एक बार कल दोबारा बाबा जी से मिलकर आ जाओ। अगले ही दिन लक्ष्मण जी बाबा से दोबारा मिलने मंदिर पहुँचते हैं, लेकिन उन्हें बाबा कहीं नहीं मिलते और लक्ष्मण जी सोच में पड़ जाते हैं। अरे आज बाबा कहाँ गए? कल तो यहीं बैठे थे। लगता है शायद कहीं किसी काम से चले गए होंगे। इतना सोचकर लक्ष्मण जी वहाँ से जा ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें एक पेड़ के नीचे आदमी सोया हुआ दिखाई देता है। ये सुबह सुबह पेड़ के नीचे कौन सो रहा है? लक्ष्मण जी जैसे ही पेड़ के पास पहुँचते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। वो देखते हैं कि उनका छोटा बेटा विशाल नशे की हालत में दुख पड़ा हुआ है। वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उसे घर लेकर आते हैं। इस लड़के ने तो आज पूरे समाज में हमारी इज्जत को खराब कर दिया। जो काम आज तक हमारे खानदान में किसी ने नहीं किया वो आज इसने कर दिया। विशाल की ऐसी हालत को देखकर लक्ष्मण जी बहुत गुस्सा होते हैं, उस पर बहुत चिल्लाते हैं। लेकिन इस घर में सिर्फ लक्ष्मण जी ही नहीं थे जो विशाल की इस हरकत पर गुस्सा थे। जी हाँ, इस घर में कोई और भी था जो विशाल की इस हरकत से बहुत नाराज था। आपको क्या लगता है इस घर में लक्ष्मण के अलावा और कौन है जो उससे नाराज है और वो इस हरकत की विशाल को क्या? उसी रात विशाल की माँ अचानक से उठती। रात के करीब 3 बज रहे थे। विशाल की माँ जैसे ही अपने कमरे की खिड़की खोलती है उनके होश उड़ जाते हैं। वो तेज चिल्लाती। उनकी आवाज सुनकर लक्ष्मण जी आ जाते हैं और जब वो खिड़की के पास आते हैं वो देखते हैं कि खिड़की के बाहर पीपल के पेड़ में विशाल की लाश लटकी हुई थी। ये देखकर वो भी घबरा जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर पूरा परिवार इकट्ठा हो जाता है। ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। पूरे गांव में डर का माहौल बन जाता है क्योंकि आज से पहले इस गांव में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सुना है लक्ष्मण के बेटे को पीपल के पेड़ ने मार दिया। हाँ भाई, इस हादसे के बाद तो पूरे गांव में डर का माहौल बना हुआ है। लक्ष्मण जी अपने बेटे का अंतिम संस्कार पूरे रीति रिवाजों के साथ करते हैं। वो मन ही मन सोच रहे होते हैं, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बेटे को इतनी भयानक मौत क्यों दी? क्या मेरे पूरे परिवार? सोचते सोचते लक्ष्मण जी को याद आता है कि 2 दिन पहले ही मंदिर के बाहर उन्हें एक बाबा मिले थे। बाबा उन्हें कुछ संकेत देना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण जी को उनकी बात समझ नहीं आई थी। क्या बाबा मुझे इसी बात का संकेत देना चाहते थे? मैं कल ही दोबारा मंदिर जाऊंगा और उन्हीं बाबा से इस बात का उपाय मांगूंगा। बेटे का अंतिम संस्कार करने के बाद लक्ष्मण जी वापस ब्रह्म बाबा के मंदिर पहुंचते हैं। बहुत देर ढूंढने के बाद उन्हें एक पेड़ के नीचे बाबा ध्यान साधना में बैठे हुए दिखाई देते हैं। लक्ष्मण जी वहीं बाबा के पास बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में जब बाबा अपनी आंखें खोलते हैं, लक्ष्मण जी बाबा को देखकर रोने लगते हैं। उनके साथ हुई सारी घटना बताते हैं। बाबा मैं क्या करूं? मेरा तो सारा वंश बर्बाद हो गया बाबा। ये तो होना ही था। मैंने तुम्हें पहले भी चेतावनी दी थी। वो ब्रह्म राक्षस है, उसे पिछले 24 सालों से मुक्ति नहीं मिली। अब तुम्हें सिर्फ हनुमान जी ही बचा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी कहाँ थे जब मेरे बच्चे को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी? वो ब्रह्म राक्षस है, वो बहुत शक्तिशाली है। वो जब क्रोधित होता है तो अपने हिसाब से मृत्यु देता है। मुझे तो अभी तक इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम लोग जीवित कैसे हो। बाबा, तब हम क्या करें? क्या हम अब उस घर को छोड़ के चले जाएं? नहीं,
जो तुमने शुरू किया है अब उसे तुम्हें खत्म भी करना होगा। तुमने वहां जाकर ब्रह्म राक्षस को जागृत किया है, अब तुम्हें उसे वो देना पड़ेगा जो वो चाहता है। पर बाबा, वो ब्रह्म राक्षस आखिर हमसे चाहता क्या है? वो सिर्फ और सिर्फ मुक्ति चाहता है। ब्रह्म राक्षस से मुक्ति पाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तुम्हें अपने आप पर और हनुमान जी पर भरोसा रखना होगा। अब तो हनुमान जी ही हमारी मदद कर सकते हैं। जाओ, अपने घर वापस जाओ और हनुमान जी का आह्वान करो। बाबा जी की बात सुनकर लक्ष्मण जी अपने घर वापस आ जाते हैं और अपने घर में पूरे परिवार के साथ हनुमान जी का आह्वान करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने हनुमान जी का पाठ करना शुरू कर दिया। पाठ करते करते उन्हें महसूस होता है कि एक बहुत ही सुरीली आवाज उनके पाठ को दोहरा रही है। घर के सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी लक्ष्मण जी की पत्नी बोलती है, साधु बाबा के शब्दों को याद करो, अपने आप पर विश्वास रखो और मंत्र जारी रखो। हिम्मत करते हुए लक्ष्मण जी ने ही पूरा पाठ खत्म किया और उन्हीं के साथ साथ उस मधुर सी आवाज ने भी उस पूरे पाठ को खत्म किया। पाठ खत्म होने के बाद लक्ष्मण जी की पत्नी उन्हें समझाती है कि उन साधु बाबा के शब्दों को हमेशा याद रखना और आप अपने आप पर विश्वास रखो और इस तरह का पाठ आप रोजाना करो। इसके बाद लक्ष्मण जी ने अपने ऊपर भरोसा रखते हुए 107 दिनों तक ये पाठ बहुत ही शांतिपूर्वक किया और उनके साथ साथ उस आवाज ने भी पाठ को दोहराया। पर 108वें दिन जब वो पाठ कर रहे होते हैं तो वो घबरा जाते हैं। डर के मारे उनके पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि जो आवाज उनको सुनाई दे रही थी वो आवाज बहुत भयानक थी। लक्ष्मण जी हिम्मत करते हुए मंत्रों का उच्चारण तेज तेज करने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें महसूस होता है कि कोई उनके पीछे खड़ा है। लक्ष्मण जी हिम्मत करके जैसे ही पीछे मुड़ के देखते हैं बहुत घबरा जाते हैं। वो देखते हैं कि उनके पीछे एक ब्रह्म राक्षस बैठा हुआ है जिसकी आंख, नाक और मुंह से खून बह रहा था। उसके सिर पर तिलक लगा हुआ था और कंधे पर जनेऊ था। वो अपनी डरावनी आंखों से लक्ष्मण जी को घूर रहा था। अचानक से ब्रह्म राक्षस संस्कृत में कुछ बोलता है और लक्ष्मण जी बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर में जब लक्ष्मण जी को होश आता है तो वो देखते हैं कि उनका सारा परिवार उनके पास खड़ा हुआ है। वो अचानक से उठते हैं और पीपल के पेड़ के पास चले जाते हैं जहाँ उनको उनके बेटे की लाश मिली थी। लक्ष्मण जी उसी पेड़ के नीचे बैठकर दोबारा मंत्रों का उच्चारण करने लगते हैं। मंत्रों का उच्चारण करते करते उन्हें महसूस होता है कि कोई उन्हें पेड़ की शाख से देख रहा है। लक्ष्मण जी शाख की तरफ देखते हैं और बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि ब्रह्म राक्षस उन्हें घूर रहा होता है। लक्ष्मण जी मंत्रों का उच्चारण और जोर जोर से करने लगते हैं। तभी वो देखते हैं कि एक रोशनी धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही है। लक्ष्मण जी भगवान पे भरोसा रखते हैं और मंत्रों का उच्चारण नहीं रोकते हैं। अचानक से वो रोशनी उनके बहुत पास आ जाती है और लक्ष्मण जी अचानक से बेहोश हो जाते हैं। थोड़ी देर में जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि वो हनुमान जी के मंदिर में बैठे हुए हैं और उनका सारा परिवार उनके साथ है। लक्ष्मण जी देखते हैं कि साधु महाराज जो उन्हें कुछ दिनों पहले मंदिर में मिले थे वो वहीं बैठे हैं। लक्ष्मण जी बाबा से पूछते हैं, महाराज ये सब क्या हुआ? तुमने ब्रह्म राक्षस की आत्मा को मुक्ति दिला दी है। लेकिन आपने तो कहा था कि ब्रह्म राक्षस से मुक्ति पाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि तुम्हें हनुमान जी पर और अपने आप पर भरोसा रखना होगा। तुमने अपने भरोसे से ईश्वर के प्रति जो तुम्हारा विश्वास है उससे ब्रह्म राक्षस को मुक्ति दिला दी। अब वो वहां से जा चुका है। तुम चाहे तो उस घर में जाकर रह सकते हो। अब वो घर तुम्हारे रहने के लिए उचित है। इतना बोलकर बाबा वहां से चले जाते हैं। लक्ष्मण जी अपने परिवार के साथ वहां वापस रहने लगता है।